अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू की ताहरी बनाने की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि इसके आगे मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप गोश्त की बिरयानी को, पुलाव को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार ये बनती है और आप खाकर उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और स्पेशली इस इतनी गर्मी शदीद और हब्स के मौसम में दोपहर के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो आप खुद भी खाएं, बच्चों को बनाकर खिलाएं, पूरी फैमिली के लिए बनाएं, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरह से, जैसे हम चिप्स काटते हैं, इस तरह थोड़ा मोटे पीसेज़ में काट कर ले लिया है। तो इस तरह लंबे-लंबे पीसेज़ में आलू हैं कटे हुए। लहसुन, अदरक को मैंने एक साथ बारीक चॉप कर लिया, आप चाहें तो पेस्ट ले लें। तो मैंने बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप किया हुआ लिया है। एक मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस की हुई प्याज़ है, हरा धनिया है हमारे पास यहाँ पर, और साथ में हमने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं और 3 पाव बासमती चावल लिए हैं। तो आपने सेला चावल का इस्तेमाल नहीं करना है इस रेसिपी में, बासमती चावल लेने हैं। इनको अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए हमने भीगने के लिए रख दिया है। साबुत खड़े गरम मसाले मैं आपको बता देती हूँ। दालचीनी इसमें जाएगी, 2 से 3 टुकड़े लौंग इसमें जाएंगी, 8 से 10 अदद, 2 बड़ी इलायची। काली मिर्च आपने आधा चम्मच लेनी है, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेना है। बादियान के फूल हैं, ये टूटे हुए हैं, तो ये तकरीबन हमें 3 से 4 फूल लेने हैं। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है। इसमें सबसे पहले खड़े गरम मसाले डाल दिए हैं और साथ ही में अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। अभी हमने फुल प्याज को गोल्डन नहीं किया है, आप देख सकते हैं प्याज का कलर ट्रांसपेरेंट ही हुआ था। तो हमने इसमें आलू डाल दिए हैं और आलू को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है जितना हम चिप्स बनाने के लिए आलू को फ्राई करते हैं। तो इस तरीके से आलू का जो जायका है वो बहुत ही आपको उम्दा लगेगा इस पुलाव में। आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं, ताहरी भी कह सकते हैं। इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए ये ट्रेडिशनल रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ लहसुन अदरक डाल दिया है, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब है। बस अब इनको अच्छी तरह से पका लेते हैं। तकरीबन आलू को पकाते हुए इन सब चीज़ों को हमें 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और ये देखिए इसी दौरान में प्याज का कलर आप देखें, प्याज भी हमारी माशाल्लाह से गोल्डन कलर हो चुका है प्याज का भी, और लहसुन भी इसमें पक चुका है, आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें 4 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देते हैं। बहुत ही जूसी टमाटर थे ये, और देख सकते हैं कितने खूबसूरत लाल कलर के टमाटर हैं पके हुए। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए, क्योंकि इसमें हम खटाई के लिए सिर्फ नींबू का और टमाटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है और अब इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, 1 चम्मच भर के डालेंगे, यानी कि 1 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच। तो बस अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इतनी देर पकाएंगे जब तक इसमें टमाटर सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं हल्के से। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट लगे होंगे तकरीबन, और आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। ये देखिए मसाला बिल्कुल ये तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 पाव चावल लिए हैं, 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें इसको चटखारेदार बनाने के लिए नींबू डाल रही हूँ। 2 नींबू लिए हैं, इस तरह से पतले-पतले स्लाइसेस में काट कर लिया है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे इसको। बहुत ही झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार ही बनते हैं।
अब हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं खुशबू के लिए, क्योंकि हम हैदराबादी स्टाइल बना रहे हैं तो इसको थोड़ा-सा चटपटा बनाना है, क्योंकि जो हैदराबादी खाने होते हैं वो चटपटे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ मिर्चें ऊपर से डाल दी हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने डाल दिया है और इसमें पुदीना नहीं जाता है, हरा धनिया जाता है। तो बस इसे मिला लेते हैं। अभी चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, कसर काफ़ी बाकी है और पानी इसमें थोड़ा-सा रह गया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसे कवर कर देंगे और दम वाली आंच पर इसे रख देते हैं, दम लगा देते हैं। तो बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हम इसे पका लेते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो हम देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए एकदम खिली हुई हमारी ये ताहरी की रेसिपी तैयार हुई है और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आ गई थी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, वो 2-3 दिन से उनकी बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैं आलू की तहरी बनाने की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूं। तो आज मैंने आपकी फ़रमाइश पूरी कर दी है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, इसके साथ आप सलाद बना लें, रायता बना लें और फिर आप खाना ये सर्व करें, आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी और इस रेसिपी को आप लोग भूल नहीं पाएँगे। इतनी मज़ेदार रेसिपी आप हमेशा ऐसे ही बनाएँगे। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।